So now let's talk about the type of host. So there are different type of hosts just like different type of parasites. So host की जब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहला आता है हमारा definitive host. Definitive host are those host which harbor the adult parasite. जो host हमारे adult parasite को हार्बर करेंगे या जिनके अंदर हमारा अडल्ट पैरासाइट रहेगा उसे हम डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं. सो दिस इज द वन एस्पेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस अडल्ट होना चाहिए और उसके अंदर जो पैरासाइट है उसका क्या होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So these two terms are very important, that the parasite will be adult in the definitive host and it should replicate sexually in definitive host. Only then we will call it the definitive host. Okay, तो तभी हम उसे क्या बोलेंगे, definitive host बोलेंगे. इसमें in this we have example of cattle. So cattle is a definitive host for certain liver fluke like fasciola and gigantocotyle. Gigantocotyle is present in the bile duct. Okay, जाइजेंटोकोटाइल. सो दीज आर फ्यू पैरासाइट जिसके लिए कैटल हमारा क्या है, एक डेफिनेटिव होस्ट की तरह हमारा एक्ट करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द इंटरमीडिएट होस्ट. सो इंटरमीडिएट होस्ट हमारे जस्ट अपोजिट टू द डेफिनेटिव होस्ट होते हैं. इनके अंदर अगर हमारा अडल्ट था तो इसके अंदर क्या होगा, लार्वल स्टेज होगी. ठीक है, लार्वल पैरासाइट होगा, लार्वल स्टेज होगी पैरासाइट की. और इसके अंदर हमारा सेक्सुअल था तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, ए सेक्सुअल हमारा यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, जो रिप्रोडक्शन है वो होगा. ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर हमारा सेक्सुअल था, यहाँ पर हमारा एसेक्सुअल है. और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर पैरासाइट कभी भी मैच्योर नहीं होता है. इट नेवर मैच्योर, इट नेवर मैच्योर इन द इंटरमीडिएट होस्ट. एंड यहाँ पर ये जो हमारे इंटरमीडिएट होस्ट हैं ये कई बार हमारे ये दो भी हो सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि इंटरमीडिएट होस्ट हमेशा वन ही होगा. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डाइक्रोसीलियम. So diacrocelium, in case of diacrocelium we have two intermediate hosts. The first intermediate host is the snail and the second intermediate host is the ant. So when we discuss this life cycle of the diacrocelium you will understand how these intermediate host वो कैसे मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट वी हैव द वैक्टर. सो वैक्टर इज एन आर्थ्रोपोड और इन्वर्टिब्रेट. सो ये हमारा क्या हो सकता है, एक आर्थ्रोपोड या फिर कोई भी इन्वर्टिब्रेट. ठीक है, ब्रेट हो सकता है जो कि हमारा क्या करे, ट्रांसमिट करे, जो कि हमारा ट्रांसमिट करे पैरासाइट को. अब ये ट्रांसमिट कहाँ से कहाँ करेगा पैरासाइट को, ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम वन वर्टिब्रेट से होस्ट से अनदर, दूसरे में. ठीक है, तो वो आर्थ्रोपोड या फिर इनवर्टिब्रेट जो कि हमारा क्या करता है, जो कि हमारा ट्रांसफ़र करता है किसी एक वर्टिब्रेट होस्ट से दूसरे वर्टिब्रेट होस्ट में पैरासाइट को, दैट आर नोन एज दी वैक्टर. ठीक है, और वैक्टर हमारे इनके अंदर डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इफ़ डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस तो तब हम इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल वैक्टर, और अगर नहीं होता है तो तब हम इसे बोलते हैं मैकेनिकल वैक्टर. तो वैक्टर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला है बायोलॉजिकल और दूसरा है हमारा मैकेनिकल. तो बायोलॉजिकल के अंदर डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन होता है और मैकेनिकल के अंदर नहीं होता है. अगर मैं बायोलॉजिकल की बात करता हूँ तो बायोलॉजिकल का हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल का एग्जाम्पल हो सकता है हमारा मॉस्किटोज़. ठीक है, तो मॉस्किटोज़ के अंदर देखिए हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट. बायोलॉजिकल वेक्टर है तो इनके अंदर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट डेवलप इन मॉस्किटो. ओके, वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल वेक्टर की, तो मैकेनिकल वेक्टर का हमारा एग्जांपल आ जाता है इसमें टेबेनस फ्लाइज. तो टेबेनस फ्लाइज फॉर ट्रेपेनोसोमा इवांसाई, इनके अंदर हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, दे बेसिकली एक्ट एज द मैकेनिकल वेक्टर. आफ्टर दिस वी हैव द रिजर्वॉयर होस्ट. रिजर्वॉयर होस्ट हमारे वो वर्टिब्रेट होस्ट होते हैं, दीज आर दी वर्टिब्रेट होस्ट. दीज आर दोज वर्टिब्रेट होस्ट जिनके अंदर पैरासाइट जो कि पैथोजेनिक है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो इनके अंदर रहता है. ठीक है, एक पैरासाइट है मान लीजिए, वो इन वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर रहता है जो कि पैरासाइटिक है, मतलब वो जो पैरासाइट है वो पैथोजेनिक है दूसरे के लिए, दूसरे होस्ट के लिए. बट वो वही सेम पैरासाइट इसके अंदर जो क्लिनिकल साइंस है उन्हें शो नहीं कर रहा है. ठीक है, मतलब वो दूसरे के लिए तो पैथोजेनिक है बट इनके अंदर वो क्लिनिकल साइंस शो नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारा रिजर्वॉयर होस्ट होता है. अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है विच यू शुड मैंशन इन एग्जाम, इट बेसिकली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह हमारा ये एक्ट करता है फॉर द प्राइमरी होस्ट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो होस्ट हैं ये हमारे एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर प्राइमरी होस्ट और अदर होस्ट. ठीक है, और इनके अंदर हमारा वो जो पैथोजेनिक पैरासाइट है दूसरे के लिए, वो इनके अंदर कोई भी क्लिनिकल साइन नहीं देता है और इसके अंदर रहता है, डेवलप करता है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो एग्जाम्पल है रिजर्वर होस्ट का डॉग्स. अब डॉग्स किस पैरासाइट के लिए हैं, डॉग्स फॉर लेशमेनिया
डोनोवेनी, लेशमेनिया डोनोवेनी विच बेसिकली कॉजेज दी काला अजर इन मैन। अब देखिए इसके अंदर जो डॉग है वो हमारा क्या हो गया, रिजर्वायर होस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, ये लेशमेनिया डोनोवेनी क्या है, ये पैरासाइट है, ये इस रिजर्वायर होस्ट के अंदर रह रहा है, ठीक है। और ये जो डॉग्स हैं ये हमारे एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट करते हैं फॉर मैन, ये प्राइमरी होस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पिग, पिग हमारा किसके लिए, पिग हमारा रिजर्वर होस्ट होता है फॉर ट्राइचेनाला स्पाइरलिस, और मैन के लिए वो हमारा एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन काम करता है। नेक्स्ट वी हैव द पैराटेनिक और द ट्रांसपोर्ट होस्ट। सो पैराटेनिक और ट्रांसपोर्ट होस्ट हमारे वो होस्ट होते हैं जिनके अंदर हमारा लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। लार्वल स्टेज होती है पैरासाइट की, और ये लार्वल स्टेज हमारी इंसिस्टेड फॉर्म में होती है, इंसिस्टेड या फिर इन कैप्सूलेटेड, इंसिस्टेड या फिर इनकैप्सूलेटेड, ये हमारी फॉर्म में होती है टिश्यू के अंदर। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि ये जो लार्वल स्टेज है ये डैमेज हो चुकी है, ये हमारी यहाँ पर वायबल होती है, ठीक है, वायबल होती है, और ये हमारी इन्फेक्टिव होती है। मतलब कि जब भी कोई भी दूसरा होस्ट इस पेरिटेनिक होस्ट को इंजेस्ट कर लेगा या खा लेगा या फिर इसकी मीट को खाएगा, तो ये जो इन्फेक्टिव और वायबल स्टेज है ये हमारा एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है गार्डन लिजर्ड, इसमें एग्जाम्पल है garden lizard. So garden lizard act as this paratenic or transport host for the parasite Spirocerca lupi. तो गार्डन लिजर्ड हमारा स्पाइरोसेरका ल्यूपाई के लिए हमारा क्या करता है, एज अ पैरिटेनिक होस्ट की तरह ये हमारा एक्ट करता है। अब रोडेंट जो है वो हमारा किसके लिए करते हैं, टॉक्सोकेरा कैनिस के लिए हमारा पैरिटेनिक होस्ट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कैरियर। कैरियर हमारे वो वर्टिब्रेट होस्ट होते हैं, ये हमारे वर्टिब्रेट होस्ट होते हैं, वो वर्टिब्रेट होस्ट होते हैं जो कि हार्बर करते हैं एक स्मॉल नंबर ऑफ पैरासाइट को। बट ये जो स्मॉल नंबर है पैरासाइट का, ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इन होस्ट के अंदर हमारी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, एंड दिस इम्यूनिटी इज नोन एज द प्रीम्यूनिटी, ठीक है। सो दिस इम्यूनिटी इज नोन एज द प्रीम्यूनिटी। तो ये इन होस्ट के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है। अब ये जो प्रीम्यूनिटी हमारी डेवलप हुई, ये कैसे हुई, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्सपोजर टू द सेम पैरासाइट, इनके अंदर हमारा वो इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो जाती है। अब जो अडल्ट एनिमल हैं या फिर बर्ड्स हैं वो एक्ट करते हैं, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो अडल्ट एनिमल, ठीक है, या फिर बर्ड्स, ये हमारा एक्ट करते हैं एज अ कैरियर की तरह एक्ट करते हैं फॉर द कॉक्सीडिया, ठीक है। कॉक्सीडियन जो पैरासाइट है उनके लिए हमारा एक्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉक्सीडियन पैरासाइट के लिए हमारा ये एक्ट करते हैं एज अ कैरियर, क्योंकि इनमें हमारा प्रीवियस एक्सपोजर हो चुका है अडल्ट के अंदर, बट यंग वंस के अंदर नहीं होता, इसलिए हमारे कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द नेचुरल होस्ट और द एक्सीडेंटल होस्ट। दीज आर वेरी इजी। नेचुरल होस्ट हमारे जो नेचुरली इन्फेक्टेड होस्ट होते हैं, नेचुरली इन्फेक्टेड जो होस्ट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यूजुअल होस्ट, यूजुअल होस्ट जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल होस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो डॉग इज़ नेचुरल होस्ट या फिर यूजुअल होस्ट फॉर दी टॉक्सोकेरा कैनिस, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कैटल की, एक और एग्जांपल लेते हैं कैटल। सो कैटल हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा नेचुरल होस्ट था फॉर सिटेरिया डिजिटाटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैटल का। नेक्स्ट वी हैव द एक्सीडेंटल होस्ट। एक्सीडेंटल होस्ट हमारे वो होते हैं जिनके अंदर वो पैरासाइट नहीं मिलता, मतलब कि अनयूजुअल होस्ट आप कह सकते हैं। तो इनके अंदर वो जो पैरासाइट है वो यूजुअली नॉट फाउंड, ठीक है। तो दोज आर नोन एज द एक्सीडेंटल होस्ट। इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल सिटेरिया डिजिटाटा ही आप ले सकते हैं। तो सिटेरिया डिजिटाटा it act as natural cattle act as natural host for Setaria digitata, whereas sheep and goat act as एक्सीडेंटल होस्ट फॉर सिटेरिया डिजिटाटा। मतलब कि शीप एंड गोट के लिए अंदर जनरली सिटेरिया डिजिटाटा नहीं मिलता है, बट एक्सीडेंटली कभी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव दी हाइपर पैरासिटिज्म। सो हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है कि यहाँ पर पैरासाइट खुद एक होस्ट की तरह एक्ट करता है दूसरे पैरासाइट के लिए। मतलब कि यहाँ पर पैरासाइट जो पैरासाइट है वो खुद सेफ नहीं है और इसके ऊपर हमारा दूसरा पैरासाइट आकर के रहता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा पैरासाइट है वो खुद सेफ नहीं है और उसके ऊपर दूसरा पैरासाइट आकर रहता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा मॉस्किटो। सो मॉस्किटो हमारा एक खुद क्या है, टेम्पररी पैरासाइट है। मॉस्किटो हमारा क्या है, टेम्पररी पैरासाइट है। और इस मॉस्किटो के अंदर भी एक पैरासाइट होता है, दैट इज मलेरियल पैरासाइट। तो ये मॉस्किटो हमारा क्या हो गया,
हाइपर पैरासिटिज्म यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट थे। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम 1 मार्क क्वेश्चन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेद स्टडी।